नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ड द्वारा संचालित थर्ड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। बेसिकली ये 1 नंबर का टेस्ट पेपर जो है जनरल स्टडीज़ पर आधारित है और यह एक जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर है और इसके तहत भी जो है 140 प्रश्न दिए गए हैं और इनके हम लोग विस्तार से जो है एक्सप्लेनेशन पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा है कि सेकेंड यूपी पीसीएस आरओ प्री टेस्ट सीरीज 2023 क्योंकि जो है यहाँ पे जो 8 नंबर का टेस्ट पेपर है सेकेंड फेज का, इसी टेस्ट पेपर को कंटिन्यू कर दिया गया था थर्ड फेज के टेस्ट पेपर नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पे जो है ये टेस्ट पेपर जो है थर्ड फेज का पहला नंबर का टेस्ट पेपर है। यहाँ से 8 नंबर के टेस्ट पेपर से शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पांड्य राज की जीवन रेखा थी? तो ए ऑप्शन में दे रखा है वेंगी नदी, बी ऑप्शन में जो है तुंगभद्रा नदी, सी ऑप्शन में कृष्णा नदी, डी ऑप्शन में पेन्नार नदी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन वेंगी नदी, क्योंकि जो है वेंगी नदी को ही जो है पांड्य राज की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है और पांड्य राज की राजधानी मदुरई हुआ करती थी, यह आप जानते ही होंगे। और इसके अलावा पांड्य राजाओं की राज की चिन्ह क्या था? मछली हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कवि कवि कंबन तमिल रामायण की रचना किस चोल शासक के काल में की गई थी? तो यहाँ पे देखा जाए दूसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन। दूसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, कुलोत्तुंग तृतीय के कार्यकाल में की गई थी। और जो है चोल शासन के अंतर्गत जो है साहित्य की जो है बड़ी उन्नति हुई और इसके अलावा इस काल के जो सबसे बड़ी कवि थे वे थे कवि कंबन। इन्होंने जो है तमिल में जो है रामायण की रचना जो है कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में की थी। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो पीताम्बरी जो है पीली सरसों की एक प्रजाति है, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन दे रखा है कि दिल्ली सल्तनत में किसानों से सीधे लगान वसूलने और ज़मीन की जो है पैमाइश का जो है काम आमिलों का था। तो ये जो है यहाँ पे जो है पहला कथन जो है सही है। और दूसरा कथन है कि गियासुद्दीन बलबन ने जो है दीवाने अर्ज नामक एक जो है सैन्य विभाग की स्थापना की, ये भी सही है। और अगला है तीसरा है कि गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है, ये भी सही है। और लेकिन डी ऑप्शन है कि भारत में एक जो है संप्रभु तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सल्तनत काल में भारत में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई जो मुख्य रूप से अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित थी। इसके अलावा दूसरा कथन है कि सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म पर आधारित थी और प्रशासन में जो है उलेमाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे 5वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, दोनों ही कथन सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तारीख किस लिए जानी जाती है? तो इस दिन जो है महात्मा गांधी के जो है दांडी यात्रा की समाप्ति के लिए जानी जाती है 6 अप्रैल 1930। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि जो है यह 24 दिवसीय मार्च जो है 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चलाया गया था, दांडी यात्रा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया गया था। तो यहाँ पे देखा जाए उषा मेहता द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, उत्तर प्रदेश के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1994 में हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, स्वाली के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित किया, यह किस वर्ष हुआ था? तो स्वाली का युद्ध जो है 1612 ईस्वी में सूरत के पास स्थित जो है एक जो है स्वाली इस्चुअरी में हुआ था, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। तो यहाँ पे जो है 1612 सही होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लिखा है कि यह कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन हुआ था जो किसी भवन के बजाय खुले स्थान पर हुआ था, और ये त्रिपुरी अधिवेशन जो है 1939 में हुआ, 1939 में हुआ, जो कांग्रेस का 52वां जो है अधिवेशन था। तो यहाँ पे पहला कथन सही है। दूसरा कथन है कि इसके लिए एक नगर स्थापित किया गया था जिसका नाम विष्णु दत्त नगर रखा गया, ये भी सही है। इसके अलावा जो है यह स्थान वर्तमान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, तो ये भी सही है। और डी ऑप्शन है कि अंततः पट्टाभी सीतारमैया को इस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया, ये गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, लेकिन वे उनकी हार हो गई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है असत्य कथन है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, जीडी कुमार द्वारा स्वदेश सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? तो यहाँ पे देखा जाए 12 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जो है इस जो है समाचार पत्र का प्रकाशन जो है जीडी कुमार द्वारा जो है गुरुमुखी में किया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह समाचार पत्र जो है सामाजिक सुधार एवं सैनिक विद्रोह का समर्थन करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला है कि मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म के रूढ़िवादी कर्मकांडों के विरोध किया उन्होंने, तो यहाँ पे जो है ये जो है सही है। और वेदों और उपनिषदों का बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये भी सही है। और 1922 में जो है संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की, ये भी सही है। और लेकिन जो है 20 अगस्त 1828 को जो है आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये गलत है, क्योंकि जो है इसकी स्थापना आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी, तो ये जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है, और दूसरा कथन है कि 1905 में इसी दिन जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है यूपीएससी के पीटी के एग्जाम जो 2023 में हुआ था, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको इसमें उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, और जो है कथन सेकेंड जो है कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं है? 4 दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से देख के बताना है। तो इनमें से देखा जाए भारत में डाक विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों जो है कार्य जो है
लॉर्ड कैनिंग के जो है कार्यकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में पहली बार अपनाया गया, कब अपनाया गया, किस दौरान? तो यह जो है सही जवाब है बंगाल विभाजन के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसके दौरान जो है इसको अपनाया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है ये आपको बताना है। तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है शैलकृत बौद्ध गुफाओं के निर्माण की प्रक्रिया जो है 200 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ मानी जाती है, लेकिन जो है सातवाहन काल में जो है पश्चिमोत्तर दक्कन में अत्यंत दक्षता एवं लगन के साथ ठोस चट्टानों को काटकर जो है चैत्य एवं विहार बनाए गए। और चैत्य का तात्पर्य होता है कि बौद्ध मंदिर अथवा प्रार्थना स्थल, जबकि विहार का अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियां छीन ली, और दूसरा कथन है कि इसने जो है यूरोपियन इमिग्रेंट्स पर जो है सभी प्रतिबंध हटा दिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। आंग्ल मैसूर युद्ध तथा संबंधित संधियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए जिनके आधार पर निम्नलिखित संधियाँ की गई। तो यहाँ पे संधियों के नाम दिए हैं। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? जो 1767 से 69 के मध्य हुआ उसको जो है मद्रास की संधि कहते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्स ला सापेल की संधि नहीं होगा, मद्रास की संधि होगा, तो ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये जो है सुमेलित है मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सहायक संधि, ये तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। फीफा U20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये जो है उरुग्वे ने जीता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है अर्जेंटीना के ला प्लाटा में डीगो माराडोना स्टेडियम में उरुग्वे ने 11 जून 2023 को इटली को 1-0 से हराकर जो है अपना पहला अंडर-20 फुटबॉल विश्व कप जीता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब ए ऑप्शन होगा। और फीफा U20 विश्व कप टूर्नामेंट पहली बार 1977 में जो है फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के रूप में आयोजित किया गया था, और 2005 में इसका नाम बदलकर फीफा U20 वर्ल्ड कप कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे 75 जिलों में किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। और इसके तहत जो है 31 अगस्त 2023 तक विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन है कि आई एम एडयार इज मी अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए फेडरल बैंक द्वारा ये जो है 6 जून 2023 को चेन्नई में जो है शुरू किया गया। आई एम एडयार इज मी अभियान शुरू किया गया। यह अभियान जो है बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह की पहली माइक्रो मार्केटिंग पहल है। तो यहाँ पे जो है फेडरल बैंक सही जवाब होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत कब से की है? तो इसकी शुरुआत जो है 6 जून 2023 से की गई। डी ऑप्शन सही जवाब है। और इसके तहत जो है 1000 करोड़ रुपए की लागत से इस मिशन को, इस योजना को शुरू किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है।
सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से? लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता। और इसकी स्थापना 1851 में की गई। और जो है यहाँ पे यह जो है यह सर्वेक्षण जो है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी जो है मारक क्षमता कितनी है? तो 2000 किलोमीटर है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इस मिसाइल का वजन जो है 11,000 किलोग्राम है। यह जो है नई जनरेशन की मिसाइल है और यह जो है लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या था? तो इसका थीम क्या था ये बताना है आपको। तो इसका थीम था जो है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा राज्य जो है उत्तर प्रदेश बना है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को हर छात्र को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। इसी के तहत जो है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है बनिहाल दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा किया गया है। यह जो है जल निकाय द्वारा निर्मित 2 पहाड़ों के बीच एक संकीर्ण दर्रा है और यह जो है जम्मू और कश्मीर की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती है? तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन सही है। जॉर्जिया की सीमा जो है अफगानिस्तान से नहीं लगती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक जो है एवं तीव्र होती है, अधिक और तीव्र होती है। दूसरा कथन है कि बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर जो है समुद्र की सतह का तापमान अधिक होता है। अमूमन मानसून के पूर्व और मानसून पश्चात जो है सीजन के दौरान जो चक्रवात की उत्पत्ति एवं तीव्रता के लिए आवश्यक ऊर्जा व नमी प्रदान करता है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन है वाकर परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वाकर परिसंचरण पृथ्वी के उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण प्रारूप है। और दूसरा कथन है कि यह पवनों की एक प्रणाली है जो उष्ण कटिबंधीय और उससे परे जलवायु एवं मौसम के प्रारूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे भी दोनों ही कथन सही है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या निम्न अक्षांश चक्रवात जो है 5 डिग्री नॉर्थ और जो है 11 डिग्री नॉर्थ के बीच उत्पन्न होते हैं। ये चक्रवात जो है उच्च अक्षांशों की तुलना में आकार में बहुत छोटे होते हैं लेकिन अधिक तीव्र होते हैं। और दूसरा है कि भूमध्य रेखा के पास बनने वाले चक्रवात जो है आमतौर पर दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब पानी गर्म होता है तो वे अधिक नमी प्राप्त कर सकते हैं और तीव्रता में वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो यहाँ पे भी जो है दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण लाहोनक झील में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण भयंकर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। जो स्थित है ये बताना है कि कहाँ पर स्थित है ये जो है ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो है दक्षिण लाहोनक झील एक जो है हिमनद झील है जो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35।
क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है बी ऑप्शन में दे रखा है कि अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में जलते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि जो है बाकी जो है ए, सी और डी जो है सही है क्षोभ मंडल के संदर्भ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में अधिसूचित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह जो है मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है, जिसे 22 सितंबर 2023 को पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ओब नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है। तो ओब नदी जो है रूस की जो नदी है। डी ऑप्शन सही जवाब है। यह एशिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और ओब जो है अल्ताई पर्वत में अपने स्रोत से लेकर आर्कटिक महासागर के कारा सागर में ओब की खाड़ी के माध्यम से अपने आउटलेट तक एक घुमावदार विकर्ण में पश्चिमी साइबेरिया में उत्तर और पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर क्वेश्चन है, लैंग्रेज पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 38 में देखा जाता है कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि कुल 3 लैंग्रेज बिंदु है। तो यहाँ पे जो है कहा जाता है 5 जो है अलग अलग प्रकार के लैंग्रेज बिंदु हैं। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान को 2 बड़े द्रव्यमानों के बीच जो है पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है 3 की जगह 5 होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे ये सही ऑप्शन है, सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किससे फिलिस्तीन की सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पे फिलिस्तीन के लिए पूछा गया है, तो फिलिस्तीन की सीमा जो है सीरिया से नहीं लगती है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप की विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा पर स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। तो यह जो है 1 जुलाई 2023 से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ जो है राज्य के हरित आवरण का विस्तार किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 निम्नलिखित में से किस राज्य से शुरू किया गया है। तो यह जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव से यह मिशन शुरू किया गया और प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है शुरू किया। और इस मिशन का उद्देश्य है कि भारत में आदिवासी आबादी के बीच जो है सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके लिए इसकी निगरानी के लिए जो है बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने जो है एक पोर्टल का भी अनावरण किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की क्या रैंकिंग है। तो यहाँ पे जो है भारतीय पुरुष फुटबॉल की रैंकिंग जो है कितनी है, 99 है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS के माध्यम से जो है मनरेगा के अनिवार्य भुगतान की समय सीमा किस महीने तक बढ़ा दी है। तो यहाँ पे देखा जाए जो है यह समय सीमा जो है 31 अगस्त 2023 तक बढ़ा दी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है। यहाँ पे जो है कर्नाटका में जो स्थित है, कर्नाटका के धारवाड़ में महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का जो है बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है। तो HDFC बैंक जो है बना है सबसे मूल्यवान बैंक। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। और जो है क्योंकि जो है अभी हाल ही में जो है
1 जुलाई को आवास विकास वित्त निगम के साथ इसका विलय किया गया और यह विलय नई इकाई को बाजार पूंजी के मामले में जेपी मॉर्गन और इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड के बाद जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन जो है हमें डाक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों के लिए हमारी प्रशंसा दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित होने वाला है? तो यहाँ पे जो है 48 का सही जवाब है यह जो है बाकायदा जो है 5 से 7 जुलाई 2023 के दौरान जो है विज्ञान भवन में जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में यह आयोजन किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 64वीं परिषद बैठक किस देश में की गई? तो यह जो है ब्राज़ील में हुई। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। देश के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जो है 50 का सही जवाब है बी ऑप्शन बायकुला महाराष्ट्र को। यह जो है 169 साल पुराना जो है रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में शुरू किए गए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलीसमैन सेबर का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका मेजबान है ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो यहाँ पे जो है तेंजिन यांगकी बनी है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो यहाँ पे 53 का सही जवाब है यह जो है चेन्नई में आयोजित की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है 24 से 26 जुलाई के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में हेलीकॉप्टर और छोटे विमान का 5वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है खजुराहो में किया गया। डी ऑप्शन सही जवाब है, जहां इंडियन फ्लाइंग एकेडमी और फ्लाई ओला एविएशन एकेडमी का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में रेबीज से सबसे अधिक मौतें किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई हैं? तो 2022 में जो है दिल्ली में जो है रेबीज से सर्वाधिक जो है मौतें दर्ज की गई। दिल्ली में 48 मौतें हुई हैं। इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल में 38 और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो है 29 मौतें हुई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन असत्य है कि आचार संहिता का संविधान में उल्लेख है जबकि नैतिक संहिता का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का उल्लेख नहीं है संविधान में। आचार संहिता और नैतिक संहिता दोनों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए सी जो है सही सुमेलित नहीं है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार अनुच्छेद 351 के तहत आता है। ये गलत है क्योंकि जो है यह प्रावधान 350 बी के तहत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? तो यहाँ पे जो है बी राज्य लोक सेवा आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे देखा जाए भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। ए ऑप्शन सही जवाब है क्योंकि जो है देखा जाता है जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए स्थायी न्यायाधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60।
निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय का जो है मूल क्षेत्राधिकार है? तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन सही है कि 2 या अधिक राज्यों के मध्य जो है विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है मूल क्षेत्राधिकार है, क्योंकि जो है केंद्र व एक या अधिक राज्यों के मध्य या केंद्र या कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना तथा एक अथवा अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना या 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद या फिर उपरोक्त पर सर्वोच्च न्यायालय का विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 153 में मिलता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। राज्यपाल के चयन के लिए विभिन्न आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये 2 कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पे ये दोनों ही कथन पढ़ लिए गए हैं और दोनों ही कथन सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो है दिया गया है सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में यह संख्या जो है 40 तय की गई है, जबकि इस मामले में 30 जो है तय की गई है, ना कि 40। तो ये जो है गलत है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त क्या है? तो यहाँ पे संविधान का उल्लंघन है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि इसकी कोई विशेष स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन कहा जाता है कि संविधान का उल्लंघन करने पर भारत के जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के पश्चात अध्यक्ष सहित इसके कुल कितने सदस्य हैं? तो यहाँ पे जो है आयोग में कुल जो है 5 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य शामिल हैं। इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है उनके मुहर के स्वरूप या आदेश के स्वरूप किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। और जो है 102वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम था 2018 में किया गया, उसके तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? तो यहाँ पे जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार नागरिकों और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राज्य का दायित्व है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाए तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 47 में किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे जो है 69 का सही जवाब है जो है भाग 11 में उल्लिखित अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य जो है इसका उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन यह आपातकाल समाप्त होने के बाद जो है 6 महीने से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। लोकसभा तथा राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे जो है धन विधेयक को छोड़कर सभी जो है विधेयक हैं उनको राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। यह जो है कथन जो है असत्य है, क्योंकि जो है देखा जाता है कि राज्यसभा इसमें केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है और जो है इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है। हालांकि लोकसभा इन परिवर्तनों को जो है स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं? तो 72 का सही जवाब है अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों जो निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 73, उकठा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? तो इससे जो है चने की फसल प्रभावित होती है, बी ऑप्शन सही जवाब है। इससे जो है पौधे पीले पड़ने लगते हैं और ऊपर से नीचे की ओर पत्तियां सूखने लगती हैं, अंत में जो है पौधे सूखकर मर जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, कैंकर रोग संबंधित है। तो कैंकर रोग जो है नींबू और अमरूद में पाया जाता है, नींबू और अमरूद में, तो नींबू का ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, भारत के स्वपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तो यह जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 66 तक रही, इस दौरान अपनाया गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, मानव त्वचा लगभग कितनी अधिकतम तापमान बिना फफोले के सहन कर सकती है? तो यहाँ पे सही जवाब है 50 डिग्री सेल्सियस तक सह सकती है, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, पौधों में परागण की प्रक्रिया सक्षम बनाती है। तो पौधों में परागण की प्रक्रिया जो है निषेचन द्वारा जो है सक्षम बनती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है स्टार्च के हाइड्रोलिसिस को शर्करा में उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है कि जो है एमाइलेज जो है एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। इसके अलावा जो है मानव तथा कुछ अन्य जो है स्तनपोषी के लार में जो है एमिलेज पाया जाता है जो पाचन में सहायक होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक है? तो यहाँ पे जो है रक्त एक संयोजी ऊतक है क्योंकि इसमें एक जो है आव्यूह होता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, आवर्त सारणी में किसी तत्व का स्थान निम्नलिखित में से किसकी संख्या से निर्धारित होता है? तो यह जो है काफ़ी हद तक उसके इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, ए ऑप्शन सही जवाब है। और ऑक्सीजन पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 47% होता है और दूसरे स्थान पर हीलियम पाया जाता है 25%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, प्रत्येक दिन जो है मानव शरीर निम्नलिखित में से कितने लीटर हवा में सांस लेता है? तो यहाँ पे कोई भी मानव शरीर जो है प्रतिदिन लगभग 11,000 लीटर हवा में सांस लेता है। यह प्रति मिनट लगभग 8 लीटर और जीवन काल में 300 मिलियन लीटर से अधिक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है अपचयन प्रक्रिया में कम हो जाती है? तो यहाँ पे 83 का सही जवाब क्या है? यह जो है डी ऑप्शन हाइड्रोजन जो है कम किया जाता है क्योंकि जो है अपचयन प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन जोड़ा जाता है और ऑक्सीकरण से जो है हाइड्रोजन कम किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। यह हमारे हाथों और किसी अन्य स्थान पर मौजूद कीटाणुओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदान करके उन्हें मारता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? तो तरंगदैर्घ्य जो है दो लगातार तरंगों के बीच की दूरी है और दूरी जो है मीटर, सेंटीमीटर या नैनोमीटर में मापी जाती है, इसलिए जो है तरंगदैर्घ्य की इकाई मीटर, सेंटीमीटर या नैनोमीटर होगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार प्रति इकाई समय में संवेग में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे जो है 86 का सही जवाब है, संवेग में परिवर्तन उस पिंड पर लगाए गए बल के बराबर होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बढ़ती है? तो यहाँ पे देखते हैं, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ जाती है जिससे परमाणु का आकार बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से उन अधातुओं के नाम बताइए जिनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो यहाँ पे 88 का सही जवाब है। हीरा एक अधातु है लेकिन फिर भी इसकी संयोजक संरचना के कारण इसका गलनांक
और क्वथनांक उच्च होता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है। तो यहाँ पे 89 का सही जवाब है सोना और प्लेटिनम सबसे अधिक लचीली धातु है। लचीलापन जो है किसी भी तत्व का वह गुण है जिसके द्वारा वह तार में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से उन नसों का नाम बताएं जो हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन धमनी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा असर करता है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन फेफड़े हैं, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो आंख का वह भाग जो है कॉर्निया है, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस भाग में भोजन का अधिकांश पाचन होता है। तो छोटी आंत में छोटी आंत वह जो है मानव शरीर का अंग है जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु साधारण चाकू से आसानी से कट जाती है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन सोडियम जो है आसानी से कट जाती है। यह एक क्षार धातु है और यह इतनी मुलायम होती है कि इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और यह एक नरम ठोस होता है जिसका गलनांक कम होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है केवलर का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है क्योंकि केवलर जो है ऊष्मा का अवरोधक है। यह एक जो है मजबूत कपड़ा है, इसलिए इसका उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक को लक्षित करती है। तो यहाँ पे आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार जो है केंद्र सरकार बैंक के परामर्श से हर 5 साल में एक बार उपभोक्ता सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन जो है भारत में मौद्रिक नीति ढांचा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण पर आधारित है। तो ये कथन सही है। लेकिन दूसरा कथन है कि आरबीआई गवर्नर के पास आमतौर पर वोट नहीं होता है और वो केवल मौद्रिक नीति समिति में वोट बराबर होने की स्थिति में ही वोट करते हैं। तो ये जो है ये कथन जो है गलत है। तो यहाँ पे केवल ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखा जाए, पहला कथन है कि यह साल दर साल मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की गणना करता है और दूसरा कथन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड हर साल जो है CII को सूचित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। तो यहाँ पे इसके उपकरण होते हैं रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा दर और जो है सीमांत स्थायी सुविधा दर और जो है चल निधि समायोजन सुविधा LAF कॉरिडोर और जो है मुख्य चल निधि प्रबंधन उपकरण और जो है फाइन ट्यूनिंग संचालन, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ओपन मार्केट कॉपरेशंस। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है। ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है ये आपको बताना है। यह सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से सकल राष्ट्रीय उत्पाद किससे संबंधित है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है एक आर्थिक आंकड़ा है जिसमें जो है देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेश से शुद्ध कारक आय यह जो है सम्मिलित होती है।
तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो यहाँ पे जो है इसमें सही जवाब है कन्या भ्रूण हत्या एक महत्वपूर्ण कारण है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, भारत में कृषि और समृद्ध जो है गतिविधियों के लिए गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में किन बैंकों या संस्थानों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो इसमें जो है वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, उत्पादन संभावना वक्र का झुका हुआ आकार क्या दर्शाता है? तो यह जो है अवसर लागत में वृद्धि का नियम दर्शाता है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है देखा जाए हैजा जो है मिलान सही है, ये भी मिलान सही है, ये भी मिलान सही है, ये भी मिलान सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो यहाँ पे मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर जो है आउटपुट उपकरण है, जबकि माइक इनपुट उपकरण है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उन्हें बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 किलोबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट, 1 जेटाबाइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है कि पठार पर्वतों से नीचे और मैदान से ऊंचे भूभाग हैं जिनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर होती है। इसका कारण है कि पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के लगभग 33% भाग पर पठारों का विस्तार है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है 108 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, क्लैथ रेट क्या है? तो क्लैथ रेट जो है एक प्रकार का ईंधन है जो समुद्र की तलहटी में पाया जाता है। इस ईंधन का प्रयोग जो है पेट्रोल एवं बिजली के रूप में किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस रोग का उपचार जो है बीपीएल के संयोजन से किया जाता है? तो यहाँ पे जो है मल्टी ड्रग प्रतिरोधी तपेदित के लिए जो है बीपीएल का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विटामिनों का मिलान करना है, तो यहाँ पे जो है पहला जो है ए मिलेगा तीसरे से, बी मिलेगा दूसरे से और सी मिलेगा चौथे से, डी मिलेगा पहले से। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगस्त प्रस्ताव जो है आया 1940 में, क्रिप्स मिशन आया 1942 में और वेवेल योजना आई 1945 में और एटली की घोषणा हुई 1947 में। इस प्रकार से सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? उदयगिरी की गुफाएं राजस्थान में, कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में, बादामी की गुफाएं कर्नाटक में, बराबर की गुफाएं बिहार में। तो यहाँ पे देखा जाए कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन कौन सी सही सुमेलित है? तो 113 का जो है बी ऑप्शन, दूसरा तीसरा चौथा जो है सही सुमेलित है, क्योंकि जो है उदयगिरी की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के पास स्थित है और यहाँ से प्राप्त लेखों के अनुसार जो है इन गुफाओं का निर्माण जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय किया गया था। तो यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, यात्रा या जात्रा धार्मिक लोक नाट्य का संबंध किससे है? तो यहाँ पे जो है धार्मिक एक लोक नाट्य है, ये पूर्वी भारत का जो है लोक नाट्य है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? तो यह जो है 30 जून 2024 तक कर दिया गया है, बी ऑप्शन सही जवाब है। यह योजना का तीसरा विस्तार है, जिसे पहले 2020 में फिर इसके बाद 2021 में विस्तार दिया गया और इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2018 को की गई और योजना के तहत जो है बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी की दशा में नगद मुआवजा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है,
22 से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन जो है वाराणसी जिले में किया गया। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 है, हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पे भारत में किया गया, भारत की नई दिल्ली में किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, किसान संकट सूचकांक विकसित किया जा रहा है, ये कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो ये जो है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया जा रहा है किसान संकट सूचकांक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है, तो यह जो है 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने जो है जूनोटिक रोग का पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था और उसी के उपलक्ष्य में हर साल वर्षगांठ मनाया जाता है 6 जुलाई को। तो यहाँ पे जो है 6 जुलाई सही जवाब होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे जो है 121 का सही जवाब है नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही है, सत्यपाल मिश्र जो है नहीं रहे हैं। इसके अलावा नारायण दत्त तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा और प्रशांत सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना जो है 1962 में की गई थी, ये सही सुमेलित है। बाकी जो है गलत है, क्योंकि जो है भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1960 में हुई और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई थी, जो कि सही सुमेलित है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी, 1975 में की गई थी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो ये जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, उत्तर प्रदेश का पहला साइंस पार्क किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे 123 का सही जवाब है, यह गाजियाबाद में स्थित है, जबकि दूसरा पार्क गोरखपुर में निर्माणाधीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, उत्तर प्रदेश में 1 से 10 लाख आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? तो ऐसे जो है नगरों की संख्या 64 है, बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया था? तो इसमें जो है अवध के जो है बिंदा दीन ने किया था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, ढाई घाट मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो ढाई घाट मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में किया जाता है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, ठरकहरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो यह जो है इसका सही जवाब है, यह जो है सोनभद्र जिले के जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसमें जानवरों के सींग लगे वाद्य यंत्र बजाकर नृत्य किया जाता है, सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर स्थित है। तो यह जो है 31 जैन मंदिर माता टीला आदि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। इसके अलावा गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी ललितपुर में ही स्थित है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 129, 2022 तक उत्तर प्रदेश से भारत रत्न प्राप्त करने वाले कुल विभूतियों की संख्या कितनी है? तो ऐसी संख्या 10 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, चूना पत्थर की जो है संचित राशि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है दूसरा स्थान है, ए ऑप्शन सही जवाब है। इसके लिए सोनभद्र तथा मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। ये इक्वेशन दी है तो 4 गुणे 7 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 49/16 होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 132। यदि किसी संख्या में से 4 घटा दें तो वह उस संख्या के व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी होगी, तो वह संख्या 7 होगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अन्य से भिन्न है, तो यहाँ पे देखा जाए बी ऑप्शन जो है अन्य से भिन्न है, क्योंकि जो है विकल्प ए, सी तथा डी में दी गई संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि विकल्प बी में संख्या 14 है और 18 भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 134। 2000 के 2/5 के 50% का 40% क्या होगा, तो यह जो है 160 होगा। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पे जो है देखा जाए 135 का सही जवाब है 20 वर्षों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। सारणी में लुप्त अक्षर जो है प्राप्त कीजिए, तो इसमें जो है a+2 करेंगे तो c हो जाएगा, +2 करेंगे तो e हो जाएगा, तो r में प्लस जो है अब यहाँ पे माइनस हो रहा है 3, यहाँ पे भी माइनस हो रहा है 3, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है 4, तो यहाँ पे भी प्लस होगा 4, तो z हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। अक्षर श्रृंखला निम्न है तो लुप्त अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे लुप्त अक्षर जो है तो नीचे से देखा जाए तो यहाँ पे जो है +4 हो रहा है, तो यहाँ पे -4 हो रहा है, तो -4 क्या होगा, F होगा। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138। ए के अंक बी से अधिक है परंतु सी से कम है, डी के अंक ई से कम है, बी के अंक ई से अधिक है, किसके द्वारा अधिकतम अंक प्राप्त किए गए हैं, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे 82 में 15 जोड़ा जाएगा तो 97 होगा, फिर जो है 2 बढ़ा के 17 जोड़ा जाएगा, फिर 2 बढ़ा के 19 जोड़ा जाएगा, फिर 2 बढ़ा के 21 जोड़ा जाएगा, तो 133 में 21 जोड़ा जाएगा 154 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 140 और आज के टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन। बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 × 9 - 9 = 36 और 36 = तो यहाँ पे जो है इक्वल टू तथा 7 × 6 - 6 = 36, तो यहाँ पे जो है तो 9 × 4 - 4 = 32, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, 32 आएगा यहाँ पे। इसी के साथ ही जीएस वर्ड द्वारा संचालित 3rd फेज के टेस्ट पेपर नंबर पहले का यहीं पे अंत होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।